ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ताराजीसी एरोस्पेस फोर्स ने शनिवार सुबह घरेलू इमेजिंग सैटेलाइट न्यूरो 3 को जनरल क्लास में लॉन्च किया। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार नूर 3 लाइट 3 को सैटेलाइट कैरियर कासिद मैसेंजर द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर 280 मील ऊपर की कक्षा में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत सभी 50,467 गांवों यानी 165 गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को मुंबई में खादी यात्रा को हरी झंडी दिखाई और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक होने वाले खादी महोत्सव की घोषणा की। यह महोत्सव वोकल फॉर लोकल पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोचे गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने को समर्पित है। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी समानता की प्रतिमा नाम दिया गया HAAE। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को संयुक्त रूप से सोमवार को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि COVID-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी mRNA टीकों के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। यह विश्व बैंक के जनवरी में लगाए गए पिछले अनुमान से 0.3% अंक कम है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी उपभोग और निवेश में अप्रत्याशित जुझारूपन देखने को मिल रहा है। साथ ही सेवाओं की वृद्धि भी मजबूत है। शहरी परिवहन में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए देश के पहले सौर छत साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन रविवार को नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास MIND मंत्री KT रामा राव ने किया। हेल्थवे नाम का यह इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 भौतिकी में साल 2023 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस बार यह सम्मान पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ट और एनी एल हुइलियर को दिया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक तीनों ने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के स्टडी के लिए प्रयोगात्मक तरीकों को अपनाया था। इससे प्रकाश। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। वे विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 18,000 वोटों से हराया है। अल अजीरा के मुताबिक मुइज्जू को शनिवार को हुए चुनाव में 53% वोट मिले, जबकि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 46% वोट मिले हैं। केंद्र सरकार ने CBDT चेयरमैन के नितिन गुप्ता का कार्यकाल 9 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। इस विस्तार के बाद नितिन गुप्ता अब जून 2024 में रिटायर होंगे। नितिन गुप्ता का रिटायरमेंट शनिवार 30 सितंबर को तय था, लेकिन इसी दिन एक नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें सेवा विस्तार दिया गया। विश्व भर में अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व आवास दिवस भी कहा जाता है। राज्य या कस्बों और शहरों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय या आवास के मूल अधिकार को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावास दिवस का आयोजन किया जाता है।